प्रथम दृश्य मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। त्रिभुवन सुंदर तीरथ अजीर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर इनु हनुमान, राम जासु जग आप रखाना। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर सुधा सुन गिरहा उचारी। आगे चले आगे चले बहुत रघुराया, देशमुख पर्वत नियराया। तात हनुमान देखो, ऐसा लगता है जैसे मानो कोई बाली के भेजे दूत हो। हनुमान तुम्हें तो पता है कि मैं बड़ा हैरान रहता हूं। भाई वाली के कारण इतना भय है मेरे अंदर कि मुझे ना रात्रि में ना दिन में चैन नहीं आता है। हे हनुमान, हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष यहाँ को आते हैं, तेजस्वी और बलशाली, नरसिंह के समान तो ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान वहां को जाना। तो बाली के भेजे दूत हुए, बानरी इशारा यदि वो हनुमान बाली के भेजे दूत हुए तो हमको बानी सजा देना। और वैसे मुझे विश्वास है कि वो यहाँ पर आ नहीं सकता, लेकिन कोई गुप्त दूत भेज सकता है, क्योंकि भाई वाली को श्राप इसलिए, किसका श्राप है? मातंग श्राप के, मातंग श्राप के, मातंग श्राप के कारण वो यहाँ नहीं आ सकता है। अजी हाँ, नहीं आ सकता है। जब तक दुनिया में मैं जिंदा हूँ वो चैन नहीं पा। मैं जानता हूँ, उसे मालूम है कि मेरा भाई सुग्रीव जिंदा है, वो भी चैन से नहीं जी रहा है। उसे यही लगता है कि मैं कब तक
मार डालूं, इसलिए मुझे भय है। इसी कारण मैं ऋषमुख पर्वत पर रहता हूँ। उसे श्राप है, वो यहाँ नहीं आ सकता। हनुमान, तुम अति शीघ्र सामने की ओर जाओ। महाराज हनुमान, आप भयभीत हो रहे हैं दो पुरुषों को आता हुआ देख करके। आपके मन में भय है, कहीं ये दोनों पुरुष, ये दोनों वीर आपके भाई बाली के भेजे हुए न हो, क्योंकि इस समय आपकी और आपके भाई बाली में शत्रुता चल रही है और भाई बाली आपके प्राणों पर संकट बना हुआ है। आप कहते हैं यदि ये बाली के भेजे होंगे तो मैं यह ऋषमुख पर्वत छोड़ करके अन्यत्र चला जाऊंगा। भागऊ तुरंत सजऊ या सैला। और आप बता रहे हैं कि यहां बाली आ नहीं सकता क्योंकि उसे श्राप है ऋषि मातंग का। मातंग श्राप बस बाली भात यद्यपि न यहाँ आ सकता है तो कोई समस्या नहीं है। आपको ऋषमुख पर्वत नहीं छोड़ना है क्योंकि ऋषमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता, और यदि आपने ऋषमुख पर्वत छोड़ दिया तब तो बाली स्वतंत्र है, फिर तो बाली आ जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। रही बात आपके रक्षा की, आपके संकट की, तो ये हनुमान खड़ा है आपकी रक्षा में। क्योंकि जिस समय मैंने रण विद्या आपके पिताश्री अपने गुरुदेव भगवान आदित्य से सीखी और मैंने कहा कि गुरुदेव हमसे गुरु दक्षिणा मांगो, तो आपके पिताश्री सूर्य भगवान ने हमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारी रक्षा मांगी थी। तो जब तक ये सेवक हनुमान खड़ा है आप निश्चिंत रहे। अरे ये पुरुष क्या, संसार की कोई भी शक्ति आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आघात नहीं कर सकती है। रही बात इनका भेद लेने के लिए, तो मैं ये चाहता हूं कि आप हमें उपाय बतावें, हम किस प्रकार से जाकर के इनसे इनका भेद लें। और आप लोग देख रहे हैं महाराज सुग्रीव और पवन सुत हनुमान जी को इस पर प्रसन्न हुए हमारे भाई रजनीश कुमार और खुइया, उनके द्वारा 40 पुष्प मुद्राएं हमारे सुग्रीव जी को और 20 पुष्प मुद्राएं हमारे हनुमान जी को प्रदान की गई हैं। शाबाश, धन्यवाद। और ये भैया ऋषि यादव जी के द्वारा 20 पुष्प मुद्रा प्रदान की गई। शाबाश, धन्यवाद। तात हनुमान, महाराज तुमने कहा हम कैसे जाएं उनका भेद लेने, तो सुनो हनुमान, तुम्हें ब्राह्मण का रूप धारण करके उनका पता लेना होगा। जाओ, मेरा शुभ आशीर्वाद है। ब्राह्मण का रूप बना करके चला जाऊंगा। हाँ हाँ, ब्राह्मणों में भी अनेक कोटियां हैं। धरि बट रूप, आप कह रहे हैं कि बटुक ब्राह्मण बन जाओ, लेकिन बटुक में हमसे चूक हो सकती है, क्योंकि बटुक जो होते हैं विद्या अध्ययनरत ब्राह्मण, वो बटुक हैं। हम सयाने शायद वो जान गए तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम विप्र बन करके जाएंगे और इन दोनों पुरुषों का हाल जानेंगे, भेद जानेंगे। हेलो पितृ रूप धरी कपिता पाथिनाय पूछ
मन में अकेले ही विचरण कर रहे हैं। हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आप कौन हैं, कहां से हैं, क्यों हैं? क्योंकि ये जो वन है ये निर्जन वन है। यहां सिंह, व्याघ्र, पशु आदि तो रहते हैं, मनुष्य नहीं दिखते। और आप दिख रहे हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और मैं आपके विषय में जानना चाहता हूं। जानने का क्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं आपसे क्या क्या जानना चाहता हूं। सबसे पहले को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊ बन बीरा। मैं देख रहा हूं आप श्यामल अंग वाले, आप गौर अंग वाले दोनों लोग कौन हैं? आप लोगों का वेश देख करके लगता है कि आप दोनों क्षत्रिय हैं। छत्री के साथ साथ जब मैं और आपकी ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं इस जंगल की जो धरती है, भूमि है, ये बड़ी कठोर है, लेकिन आपके चरण बड़े कोमल हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन विचरऊ स्वामी। इस कठोर भूमि पर अपने इन कोमल कोमल चरणों के माध्यम से आप क्यों विचरण करते हैं? जिस समय मैं और आगे की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह दुख आतप बाता। जिस समय मैं आपके इस शरीर के अंगों की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं कि आपके शरीर के अंग बड़े ही मनोहर, सुंदर, मृदुल, कोमल हैं। और आप इस जंगल के नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए यहाँ क्यों घूम रहे हैं? हमारे मन में शंका हो रही है कि तुम तीन देव मां को नर नारायण या तुम दो, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई त्रिदेवों में हो, या आप स्वयं नर, आप स्वयं नारायण हैं? आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पद लीन मनुज अवतार। प्रभु मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो ये जो जंगल है ये साधारण जंगल नहीं है, ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर, बानर का डर भगवन, ऐसे बिहार बीराने में आ गए आप क्यों पर भगवन? हैं आप यति तपसी दोई, हैं आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बाके हैं, भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहां आते हैं? मैं देख रहा हूं जब तुमको तो ये अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है फूलों पर। आप हमें अपना परिचय बतावें, आप कौन हैं? हम आपके विषय में जानना चाहते हैं। हे विप्रदेव, आपने अपने क्रम में वर्णमाला की का अक्षर से अपनी वार्ता प्रारंभ की। को तुम श्यामल गौर शरीरा और छत्री वेश फिरो बिन वीरा। इसी क्रम से जोड़ते हुए मैं तुम्हें अपने
परिचय को सुना रहा हूं, अपना परिचय बता रहा हूं। हम तीनों प्राणी अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों की वन यात्रा पर निकले हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम अयोध्या के निवासी हैं। कौशले विप्र फिरत हम खोज प्रभु पहचान करूं गही चरना तो सुख जाए नहीं वरना। हे वीर हनुमान, बाल काल में तुम्हारा दर्शन हुआ था हमें। प्रभु अभी तक आप धोखे में थे, चलो आपने हमारा नाम ले दिया, हमको प्रसन्नता हो गई ना, हमको बड़ा कष्ट था। श्री महाराज हम बानर हैं पर ब्राह्मण शरीर का धोखा था। सुग्रीव और यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। एक शंका है हमारे मन में। क्या शंका है? मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर। अरे मैं तो अज्ञानी हूं, हमने पूछा कोई समस्या नहीं, आप एक मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। मैं माया बस फिर भुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना। मैं तो माया के वशीभूत हूं, मैं आपको नहीं जान पाया, कोई समस्या नहीं। आप भी हमें भूल गए, ये ठीक नहीं है। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य
विसारो दीन बंधु भगवान। ये समस्या है। अच्छा, हम भूल जाए कोई नहीं, हनुमान कारण है हम भूल जाए, क्योंकि हम तो बंदर हैं, अवगुणों की खान है। नहीं नहीं हनुमान, जितने संसार के दुर्गुण हैं हम में हैं। तुम भटक रहे हो, हमें तुम्हारे साथ बड़ी लंबी यात्रा करनी है, इसलिए समय का भी सदुपयोग रखना है। आप लोग सुन रहे हैं हनुमान जी और श्री राम जी की वार्तालाप को, उस पर प्रसन्न हुए हैं विपिन सिंह चौहान, उनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं दोनों लोगों को प्रदान की गई, और कृष्ण सिंह सेंगर पूर्वा धमू, उनके द्वारा भी 20 पुष्पमुद्राएं प्रदान की गई। और ये भैया रामवीर सक्सेना सुल्तानपुरी दिल्ली, इनके भी द्वारा 20 पुष्पमुद्राएं प्रदान की गई हैं, और 20 पुष्पमुद्राएं हमारे रजनीश कुमार खुइया के द्वारा प्रदान की गई। शाबाश, धन्यवाद। हे वीर प्रभु, तुम अपने को अज्ञानी कहते हो। एक तो मैं मंदमती, कुटिल हृदय अज्ञान। नहीं नहीं वीर हनुमान, तुम अज्ञानी कैसे हो सकते हो? तुम तो महान ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो तुम। ये तुम्हारी महानता है जो तुम अपने को छोटा बता रहे हो। सहजता में संसार में कोई लघुता ग्रहण नहीं करना चाहता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता को प्राप्त करना चाहता है, किंतु श्रेष्ठ वही है, ज्येष्ठ वही है जो सहज में लघुता को ग्रहण करे। अस्तु, हमारा इस वन प्रखंड में आगमन पिताश्री की आज्ञा है, और हम एक नहीं, दो नहीं, तीन प्राणी 14 वर्षों की वन यात्रा पर निकले थे। आपने बताया किसी मायावी ने हरण कर लिया, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो मेरे मन का कुसुम खुल उठा है। माता का हरण हुआ है, उसी के क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु इधर देखें, ये शैल देख रहे हैं आप, ये ऋषिमुख पर्वत है। नाम